मेरे साथ यहाँ एम्बुलेंस कर्मचारी है, वो एम्बुलेंस कर्मचारी 108 जो वो किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच करके तत्काल प्रभाव से सुविधा देते हैं। किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपके मित्र भाई या किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर तत्काल प्रभाव से 108 को लगाइए और तत्काल प्रभाव से ये लोग 10 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी को मूव करते हैं। वो कोरोना योद्धा है। उस समय जो कोरोना के काल में इन लोगों ने वो सुविधा दी थी जिस समय पिता अपने पुत्र को छूने के लिए तैयार न था, उस समय इन लोगों ने सुविधा दी थी। इस समय माँ अपने बेटे को छूने के लिए तैयार नहीं थी, सबको कोरोना का डर था, उस समय इन लोगों ने सुविधा दी थी। बड़े बड़े राजनेताओं ने इन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया, बड़े बड़े राजनेताओं ने बड़ा अच्छे नाम दिए, इन्हें देवदूत कहा, किसी ने कोरोना योद्धा कहा। वही कर्मचारी इनको यहाँ पे ट्रेनर हैं, ये ट्रेंड करने के लिए यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट हैं। इनको सीपीआर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा मुख्य बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है सीपीआर, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवनीत सिंह है जी। सर ये सीपीआर के बारे में आप बताने जा रहे हैं, ये किस कंडीशन में दिया जाता है? ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में दिया जाता है जी। जी सर, मतलब कैसे, मतलब क्या क्या स्थिति में होती है? जैसे कि पेशेंट को जैसे उसे मतलब ब्रीथिंग नहीं कर रहा है। हाँ, यदि पेशेंट कोई रेस्पॉन्स चेक करते हैं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको फिर हम एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में पल्स चेक करते हैं और कैरोटिड पल्स चेक की जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट को। हाँ, तो यदि पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में है तो हम सीपीआर करेंगे। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और फेफड़ों को दोबारा से जीवित करने की प्रक्रिया सीपीआर कहलाती है। जो ट्रेनिंग सर है उनका सीधा ये कहना है कि ये कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास में श्वास नहीं है, लग नहीं रहा है, आप उसे चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर श्वास है, मतलब ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, वो श्वास नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में आप इसको करेंगे। कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, मतलब मीन्स वो कोई आवाज नहीं दे रहा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? सीपीआर करते हैं। जो सर है अभी बताएंगे वो सीपीआर कैसे करते हैं। सर बताइएगा। हाँ, थोड़ा सा बोलते जाएंगे। रेस्पॉन्स चेक करेंगे। हेलो, आर यू ओके? ठीक हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम एयरवे चेक करेंगे। एयरवे क्लियर है, नॉट क्लियर है। यदि क्लियर नहीं है तो उसे सक्शन करके मेंटेन कर लेना है, सक्शन भरा हुआ है तो। और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कॉमन कॉज टंग फॉल होता है, उसे देखना, टंग पीछे की तरफ मुड़ी हुई है तो एयरवे मेंटेन करने के लिए जीभ को सीधा करके ओपीए डाल देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में ब्रीदिंग चेक करते हैं हम। ब्रीदिंग चेक करके उसके बाद हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेस्ट स्कैन करके चेक करते हैं, 5 से 10 सेकंड चेस्ट स्कैन करते हैं। चेस्ट रेज एंड फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ब्रीदिंग है, नहीं हो रहा तो ब्रीदिंग नहीं है। कैरोटिड पल्स चेक किया, कैरोटिड पल्स भी नहीं मिला तो उसके बाद हम तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो स्टार्ट सीपीआर। 30 चेस्ट कंप्रेशन हम बिल्कुल स्टर्नम बोन के ऊपर देंगे, बिल्कुल छाती के ऊपर, और 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में हम 2 सांस अम्बू बैग से देंगे। यदि अम्बू बैग नहीं होता है तो माउथ टू माउथ भी दे देते हैं, ठीक है। जी सर। तो 1 2 3 4 5 12 13 14 3 4 6 7 30। तो ये एक साइकिल होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम इस तरह से, जैसे अभी 1 साइकिल पूरा हुआ, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन। तो ये अम्बू बैग जो लगाते हैं C&E टेक्निक से लगाते हैं। यस सर। फेस के ऊपर C का मतलब कंप्रेशन, उसको दबाव करना है, फिर जो मास्क है उसको दबाना है, और E का मतलब एलिवेशन, एलिवेट करना है उसको, जिससे एयरवे दबा हुआ नहीं रहेगा। जो हम ब्रीथ पेशेंट को देंगे वो पूरा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरा साइकिल करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, 2 मिनट में हमें 5 साइकिल पूरा करके फिर से कैरोटिड पल्स चेक करना है। कब तक करते रहते हैं सर? यदि पल्स प्रेजेंट हो जाता है तो रोक देंगे और ऑक्सीजन देते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, और नहीं पल्स प्रेजेंट होता है 5 साइकिल पूरा करने के बाद फिर दोबारा से पुनः सीपीआर करना है।
तो सीपीआर की प्रोसेस के बारे में सर ने बताया कि इसे कम से कम इस तरह से बिल्कुल मिड पॉइंट पर 30 बार करने के बाद में उसके बाद ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि वो जो पेशेंट है उसको रेस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा, और उसके बाद में ये प्रक्रिया कम से कम 5 साइकिल तक करते रहते हैं। ये जब तक रेस्पॉन्स नहीं आता तब तक ये 5 साइकिल तक करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता फिर सर क्या करते हैं? यदि ये 5 बार साइकिल आपने पूरी की है उसके बाद ये सर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो फिर क्या करते हैं? फिर से सीपीआर करते हैं सर कंटिन्यूस प्रक्रिया ये बनी रहती है, कब तक बनी रहती है सर? जब तक डॉक्टर साहब डिक्लेयर नहीं कर देंगे, पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं कर देंगे या पेशेंट सांस लेना शुरू नहीं कर देता है तब तक। नहीं सर, ऐसे ही कि एम्बुलेंस की बात हो रही है, यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर है और पेशेंट अनकॉन्शियस है। आपने बताया कि सीपीआर की जो कंडीशंस रहती है वो अनकॉन्शियस स्थिति में रहती है, रेस्पॉन्स नहीं देता उस स्थिति में रहती है, और जो वो सांस नहीं ले रहा, ब्रीथिंग नहीं होती है उस कंडीशन में रहती है। तो एम्बुलेंस में एक्चुअली ईएमटी होते हैं, ये पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल सीपीआर करते हुए ही ले जाते हैं और वहां पहुंच के डॉक्टर साहब को हैंड ओवर कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि एम्बुलेंस जो कर्मचारी है इनके इतना बड़ा रोल रहता है कि जो व्यक्ति आपके जिंदगी और मौत से झूल रहा होता है, जो जिंदगी और मौत के बीच में जिसकी सांसें होती है जीवन में, किसी भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी जिंदगी, उस जिंदगी को बचाने वाले ये महान कोरोना योद्धा हैं जो लोग आपके सामने ये जो दिख रहे हैं। ये लोग 24 घंटे किसी भी टाइम, सर्दी गर्मी बारिश तूफान धूप कोहरा कुछ भी हो, हर वक्त